हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ लप्पू लप्पी के बारे में, अप्सरा ताई के बारे में, ऑल्सो दीमक के बारे में, और टंडना और जो हमारी कठोर जी हैं उनके बीच में एक कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में भी। तो काफ़ी कुछ है आज डिस्कस करने के लिए। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पिट कर देना, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अप्सरा ताई से। तो अप्सरा ताई जो है पटना पहुंची हुई थी, एक फंक्शन था, अन्नप्राशन संस्कार था जहां वो पहुंची हुई थी। तो वहां से वो पहुंची थी मॉल, और मॉल में उन्होंने मीटअप रखा था। तो उनसे जो सब्सक्राइबर्स मिलने आए थे सारे के सारे इनके चरण वंदना जो करते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता चरण वंदना क्यों ही करते हैं इन लोगों की। मतलब हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि किसी के हम चरण छूते हैं तो उसके जो गुण और अवगुण होते हैं वो हम में समाहित होते हैं। तो परिवार वालों के तो देखो करना ही पड़ता है, लेकिन अगर आपका परिवार का कोई सदस्य नहीं है और वो कोई बहुत अच्छा सज्जन पुरुष नहीं है, गुरु की बात अलग होती है अगर आप किसी को गुरु मानते हो वो चीज़ है, बट इनके चरण क्यों छूने हैं? क्या आपने इनको गुरु मान रखा है? शायद गुरु ही मान रखा होगा, क्योंकि ये सारे के सारे ब्लॉगर्स थे जितने भी आए थे, और सारे के सारे अपना चेहरा चमकाने के लिए ही आए थे। एक रिएक्शन चैनल वाली भी वहां पहुंची हुई थी जो इनके परिवार के सपोर्ट में वीडियोस बनाती हैं, उनसे भी मुलाकात इनकी हुई है। और बाकी जितने भी आए थे सारे रील्स, फोटोग्राफ्स और वही चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको यही लालच था कि हमें भी ब्लॉगिंग की फील्ड में अपना नाम बनाना है, और इसलिए वो इनसे मिलने आए थे और इसलिए इनके चरणों की वंदना कर रहे थे और इनको अपने ब्लॉग में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्वार्थ होता है जिसकी वजह से इंसान जाता है, वरना मुझे नहीं लगता कि इन महापुरुषों को कोई महापुरुष, ओ माय गॉड। तो समझ जाओ आप मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो इसी ब्लॉग में जो इनकी बहू है, छोटी वाली बहू जो कि भंजना है, वो आती हैं। तो भंजना उठकर अपने पति के पास जाने की कोशिश कर रही थी, बट इन्होंने हाथ पकड़कर उसको वहीं पर बैठा लिया और फिर थोड़ा सा लाड दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इनको लगा कि वो चीज़ कैमरे पर कैप्चर हो गई। और क्योंकि इनको हमेशा ट्रोल किया जाता है कि ये कुछ भी खाती पीती हैं तो छोटू वगैरह को नहीं पूछती हैं, तो वहाँ पर इन्होंने काफ़ी लंबी सफाई भी दी है कि मेरे लिए बर्गर था, मैंने नहीं खाया तो मैंने छोटू को दे दिया, वो भी वहाँ था वगैरह वगैरह। उसको बहुत अच्छा लगा, हम लोग घुमाने ले गए थे। तो काफ़ी मतलब यहाँ पर सफाई वफाई देती नज़र आ रही थी। तो इनके ब्लॉग में इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, बस वो मैंने देखा जो बहू को इन्होंने पुत्र जी के पास नहीं जाने दिया, हाथ पकड़कर रोका, लेकिन बाद में बहू चली भी गई। तो इस तरीके का मैंने वहाँ पर कुछ नोटिस किया। उसके बाद हम आते हैं लप्पू के ऊपर। लप्पू जो है, अगर आप लोगों ने एक चीज़ गौर की हो तो उसने खनोज डे के पॉडकास्ट में ये चीज़ बोली थी कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी और हम व्लॉग्स बनाते थे तो काफ़ी जल्दी ग्रोथ हो रही थी हमारे चैनल की। हमारा जो टिकटॉक था वो भी काफ़ी जल्दी बूस्ट हो रहा था, 1 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। क्योंकि उस टाइम पर जब हम वीडियोज़ बनाते थे तो हम नए नवेला जोड़ा थे, और नए नवेले जोड़े और जो होते हैं ना कपल्स वाले जो वीडियोज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते थे, इसलिए हम लोग वायरल उस टाइम पर हो गए। और कहीं ना कहीं लप्पू को अभी पता है कि उसके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन है, अप नहीं हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी लोग करते हैं कि व्यूज़ बहुत डाउन है। तो ये दोबारा से वही स्ट्रेटजी प्ले करने की कोशिश कर रहा है, आज से नहीं काफ़ी टाइम से कर रहा है। अगर आप इसके व्लॉग्स देखोगे तो थंबनेल पर होता है क्यूट कपल, लवली कपल, और कभी गोद में उठाने की कोशिश करना, कभी लप्पी से लड़ आना, उस तरीके से थोड़ा बिहेव करना, थोड़ा अजीब जो फील होता है। कभी लोग बोलते हैं कि ये जगत दीदी को दिखाने के लिए कर रहा है, तो कभी कुछ बोलते हैं कि लप्पी को शो ऑफ कर रहा है कि नहीं मैं तुम्हारा ही हूँ, तो कभी लोग बोलते हैं कि ये केवल और केवल व्यूज़ बूस्ट करने के लिए कर रहा है ताकि जो नई ऑडियंस है वो इसको पसंद करे और इसको बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिल जाए, बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा लाइक शेयर और ये चीज़ हो, इनकी मतलब रील वायरल हो जाए। तो ये सब करने के लिए शायद ये करता है। अभी लप्पी पहुंची थी अपने मायके और वहां से फिर दोबारा से ये लोग निकले हैं अंबाला के लिए, वहां से वापस आए और अंबाला के लिए निकल गए हैं। अब इनके पास व्लॉगिंग के लिए कुछ खास था नहीं, तो मैंने फेसबुक पर देखा कि कुछ रील्स आई हैं जहां ये काफी ज्यादा सट रहा है लप्पी से, गले लगा रहा है, उसको गर्दन से पकड़ रहा है, वही लवी डवी मूवमेंट बनाने की वो कोशिश कर रहा है। लेकिन वो इतना ज्यादा वल्गर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप जिस ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपने पूरा जो कंपार्टमेंट है वो तो ले नहीं रखा है। आप फर्स्ट एसी या वो जो कूप वाला सेक्शन होता है उसमें तो आप ट्रेवल कर नहीं रहे हो, आप थर्ड एसी, सेकंड एसी ऐसे में आप ट्रेवल करते हो। तो उधर पर दूसरे पैसेंजर्स भी होते हैं, ऐसे में आप ये जो हरकतें करते हो लोगों को नहीं भाती। एक तो आपके साथ 2 कैमरामैन चलते हैं, है ना, वो ही आपके आगे पीछे व्लॉग्स बना रहे होते हैं, तो ही लोग अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उनको लगता है कहीं हम कैमरे में ना आ जाएं। ऊपर से आप जो है ये हरकतें जो करते हो वो और ज़्यादा दूसरों को अनकंफर्टेबल करती है। वहाँ छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, वहाँ फैमिलीज हो सकते हैं जिनको नहीं ये चीज़ें पसंद आती हैं, और पुराने जो लोग होते हैं उनको तो बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आती। वो तो रील्स, और अगर आप वीडियोज़ के बारे में बताओ ना कि हम इधर पर काम करते हैं और इससे अर्न करते हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं होता और लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। और आप तो खुलेआम भाई यहाँ पर जो है कपल गोल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी बहुत ही भद्दी तरीके से, जो बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा था इनके वीडियोज़ में। और इन्होंने जब ये रील फेसबुक पर अपलोड की तो लोगों ने कमेंट कैसे किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बीवी होकर भी कंफर्टेबल नहीं और कहते हो 5 साल हो गए शादी को। एक्चुअली ये क्या कर रहा था कि उससे ज़्यादा कोजी हो रहा था, उसको गर्दन से पकड़ रहा था, अपना हाथ उसके ऊपर वो डाल वगैरह रहा था।
तो वो आगे पीछे देख भी रहा था क्योंकि वो खुद भी अनकंफर्टेबल हो रहा था कि और भी पैसेंजर्स हैं। लेकिन इसको तो ये हवस रहती है ना कि आज कोई व्लॉग नहीं गया, आज कोई रील नहीं गई, कैसे चलेगा, डॉलर्स नहीं बनेंगे, इनकम नहीं आएगी, बहुत टाइम बीता जा रहा है, एक दिन भी हम लोग रील नहीं डालेंगे तो इनकम कुछ की कुछ हो जाएगी। तो ये इसके दिमाग में है, तो इसको रील भी बनानी है। और ये अनकंफर्टेबल खुद भी हो रहा था और इसकी पत्नी तो भाई इसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। पता नहीं वो मतलब क्या ही था जो हमारे पति को दूर कर दी और ये सब करके रो रही थी। मुझे फीलिंग तो इनमें कहीं से भी दिखाई नहीं देती है। तो वही चीज़ देखी है ऑडियंस ने और कमेंट यहाँ पर किया है। एक और कमेंट है, सच्चा प्यार जल्दी नहीं भुलाया जाता है, जो मर्जी कर लो। तो यहाँ लोग जगत दीदी की तरफ यहाँ इशारा किया जा रहा है कि भाई जगत दीदी से जो तुम्हारा है वो रियल है और ये सारा फेक है। एक और किसी ने कमेंट किया है, ड्रामा। एक और कमेंट है कि ये दिखावा करता है और लप्पी जो इतनी होशियार बनती है उसको ये दिख नहीं रहा है कि ये दिखावा कर रहा है। एक और कमेंट है, तू तो कहीं भी मुंह मारने चला जाता है। एक और कमेंट है, तू शक्ल से ही मुझे चोर क्यों लगता है, पतला पापड़। तो इस तरीके के कमेंट्स इनको इधर फेसबुक पर रिसीव हुए हैं। इसके अलावा अगर आप इनके फेसबुक पर चले जाओगे तो वहां आपको यही बैक टू बैक व्लॉग्स दिखाई दे रहे हैं। ब्रश करते दिखा रहा है, मुंह में पेस्ट भरकर, मुंह में ब्रश भरकर और पेस्ट के जो बुलबुले हैं वो भरकर ये बात कर रहा है। वहां पर ट्रेन दिखा रहा है जैसे किसी ने कभी ट्रेन नहीं देखी हो। बस इसको अपलोड करने से मतलब है इसको ये है कि भाई आज कुछ गया कैसे नहीं मेरे चैनल पर, और अगर आज नहीं गया, आज $2-4 नहीं बने, क्योंकि प्रमोशन तो वैसे ही नहीं कर पाता है ये जब ट्रैवल करता है, तो इसको मतलब दिमाग में ना टेंशन हो जाती है, तो कुछ तो डालना बनता है। तो बस इसने वो डाल दिया। भाई मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं ये सोच के लिए जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका भी वीडियो अपलोड कर दे, उसकी भी रील अपलोड कर दे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बोराया हुआ है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने नोटिस की हैं कि ये कितना ज़्यादा पागल है वीडियोस को लेकर, व्यूज़ को लेकर और अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को लेकर। वो मतलब इसके सिर पर चढ़कर बोल रही है। अब हम आ जाते हैं दीमक के ऊपर। दीमक, टंडना और जो कठोर, इनके बीच में कंट्रोवर्सी सी कुछ स्टार्ट हुई है। एक्चुअली जो टंडना है वो थोड़े थोड़े टॉन्ट वगैरह करती हैं, वो पता नहीं किस चीज़ को लेकर करती हैं। वो कुछ रील वील भी बनाती हैं, उनके हस्बैंड भी थोड़ा थोड़ा टॉन्ट कर देते हैं, जिसका बुरा लग जाता है कठोर को, जो कि दीमक की जेठ लगता है दीमक उसका। हाँ, तो वो दिल्ली में ही रहती है। तो उसने 2-3 वीडियो छापे हैं जिसमें उसने बहुत ज़्यादा जहर उगला है इन लोगों के प्रति। उसने खुलकर उसने भी नहीं बोला है, लेकिन वो जिस हिसाब से बोल रही है, टॉन्ट कर रही है, वो समझ में आ रहा है कि वो दीमक और दीमक की फैमिली को लेकर है। ऑल्सो इनके घर में अभी नया AC वगैरह आया है, उस चीज़ को लेकर भी वो टॉन्ट वगैरह वहाँ काफ़ी ज़्यादा कर रही है। मतलब सबको समझ में आ रहा है कि वो अपने ससुराल वालों को, अपनी नंदों को सुना रही है वहाँ पर, और ये कॉन्ट्रोवर्सी आपस में स्टार्ट हो चुकी है। अब जब ये कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई तो कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात की और दीमक के बारे में भी बात की। अब दीमक ने अपने ब्लॉग्स में खुद कई बार बोला है कि जो दिमकाइन है वो नाराज हो गई है, AC आने से नाराज हो गई है, भाभी की तारीफ कर दी तो नाराज हो गई। तो ये खुद अपने ब्लॉग्स में ऐसी चीजें बोलता है और थंबनेल पर भी ऐसी चीजें लगाता है कंट्रोवर्शियल टाइप, ताकि लोग इसका ब्लॉग जाकर देखें। अब जब रिएक्शन चैनल वालों ने सेम बातें बोल दी कि दीमक ने ऐसा बोला, इनकी जो भाभी हैं वो नाराज हैं, वो इनको टॉन्ट कर रही हैं, उन्होंने ऐसा बोला, ये सब जब डिस्कशन होने लगा तो दीमक को लग गई मिर्ची। अब दीमक का कहना है कि जो रिएक्शन चैनल वाले इस बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे घर में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। तो भाई साहब थोड़े से चमन सी हो क्या तुम? जब तुम्हारे घर में ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है और वो सोशल मीडिया पर आ गया है तो उसको डिस्कस करना झगड़ा लगाना नहीं होता। झगड़ा तो ऑलरेडी तुम्हारे घर में चल रहा है जो सबको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहां से डिट्टो और डिट्टो के राजा जी भी थंबनेल पर कुछ ऐसी ही चीजें डाल रहे हैं। तो एक दूसरे को टॉन्टबाजियां आप लोग कर रहे हो, और तुम खुद अपनी ही जो भाभी जो तुम्हारे घर में रहती हैं, बड़ी भाभी, उनके साथ तुम अपनी पत्नी की कंट्रोवर्सी कराना चाहते हो। कई बार तुमने ऐसी बातें की हैं। कई बार तो तुमने ये तक बोला है कि दिल्ली में मेरे साथ क्या हुआ, यानी कि डिट्टो रानी ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया, तुम बताओगे, खुलकर बताओगे। तो ये सब चीजें तुमने ही शुरू की हैं, और अगर रिएक्शन चैनल वाले इस पर बात कर रहे हैं तो तुम्हारी जलकर खाक क्यों हो रही है? और फिर तुम थंबनेल पर डालते हो कि इस ब्लॉग से कई लोगों को मिर्ची लग जाएगी, इस ब्लॉग से कई लोगों को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इसकी उम्र को लेकर भैया इसको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि कोई इसकी उम्र को लेकर क्यों बोल देता है। सब कोई बोलते हैं इसकी एज जो है अधेड़ उम्र के इंसान के बराबर है, लेकिन इसको वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, तो ये अपनी एज बताता है। आज इसने फिर अपना बताया कि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब मैं इतनी एज का था, और फिर 4 साल से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि मेरी एज क्या है। और फिर बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुझे फर्क नहीं पड़ता तो तू सफाइयां क्यों देता है, और फिर सफाइयां देने के बाद ट्रिम आउट क्यों करता है? एक्चुअली इसने जो एज बताई थी ना कि जिस एज में मैंने स्टार्ट किया था व्लॉगिंग करना, वहां वाला पोर्शन इसने ट्रिम ही कर दिया। वो ट्रिम कर दिया इसने, एज ट्रिम कर दी, क्योंकि शायद इसने सच्चाई बोल दी थी वहां पर, और इसको लगा कि फ्लो में मैंने सच बोल दिया है, तो इसने वहां से ट्रिम करके डाला है वो वीडियो।
तो भाई इतना सी तू है, उतना सी कोई और नहीं है। और ये जो बोलता है कि अपना घर नहीं देखते, हमारे घर पर देखते हैं और वीडियो बनाते हैं, तो तुम अपना घर क्यों दिखा रहे हो? फिर क्यों बोलते हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें? क्यों तुम अपने घर की एक एक चीज अपलोड कर रहे हो? अगर तुम चाहते ही नहीं हो कि कोई तुम्हारे घर में झांके, तो तुम क्यों अपना जो घर का पूरा माल मसाला है, जो घर की तुम्हारी कंट्रोवर्सीज हैं, या जो घर का जो भी तुम्हारी दिनचर्या है, उसको क्यों अपलोड करके बेच रहे हो सोशल मीडिया पर? इसको बेचना कहते हैं। अपने घर को बेचना, अपने घर की प्राइवेसी को सेल करना कहते हैं। और जब तुमने एक बार बेच दिया तो वो पब्लिक हो गया, वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, उस पर कोई भी बात कर सकता है और करेगा, तुम नहीं रोक सकते। और अगर तुम रोकते हो तो तुम्हें सब चमन सी ही बोलेंगे कि तुम चमन सी हो। अब ये जो एज को लेकर मुद्दा उठाता है ना, अगर आप इसकी एक रील देखोगे जहां इसने पत्नी के साथ एक रील क्रिएट की है जिसमें इसको लिखना पड़ा हस्बैंड एंड वाइफ, इसको लिखना पड़ा हस्बैंड एंड वाइफ। क्यों? क्योंकि लोग वहां पर दादा पोती, पापा बेटी ऐसे करके कमेंट्स करते थे जब इसने रील्स अपलोड की थी। तो शायद ये रील्स भी इसलिए अपलोड नहीं करता अपनी पत्नी के साथ क्योंकि इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, इसलिए ये अपनी पत्नी को खुलेआम छोड़ देता है कि जाओ तुम ही नाचो, तुम ही नाच के वीडियोस बनाओ। और इसके खानदान में लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई हैं। शायद ये नहीं चाहता होगा कि लड़ाइयाँ हों, क्योंकि लड़ाई होगी तो ऑब्वियसली बहुत कुछ होगा। शायद ये नहीं चाहता होगा वो चीज़, तो इसको बुरा लग रहा है। बट बुरा लग रहा है तो पहले अपने घर में चीज़ें सुधारिए, ना कि रिएक्शन चैनल वालों को उठकर कुछ भी बोलिए। रिएक्शन चैनल वालों का काम है जो भी सोशल मीडिया पर भसड़ चल रही होगी उसके बारे में वो बात करेंगे, जो आप अपलोड कर दोगे उस पर बात होगी। किसी भी रिएक्शन चैनल वाले ने कोई भी एजेंट हायर नहीं किया है जो आपके घर पर जाकर खुफिया कैमरे लगाता है और फिर उसकी डिटेल्स आकर रिएक्शन चैनल वालों को देता है, जो रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं। रिएक्शन चैनल वाले वही बोलते हैं जो आप लोग बोलते हो या आपके खानदान वाले बोलते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है आपको टंडना और उनके पतिदेव को रोकना चाहिए, उसके बाद आपको कठोर जी से बात करनी चाहिए कि इतनी कठोर ना बने वो, और उसके बाद थोड़ा सा अपनी हरकतों पर भी विराम लगाना चाहिए। जो तुम थंबनेल पर उल्टी सीधे कैप्शंस डालते हो या फिर अपनी पत्नी और अपनी भाभी के बीच में जो तुम युद्ध दिखाना चाहते हो उस पर, ये सब आपको पहले अपने घर में सुधारना होगा। और जब इस बंदे से बोल दिया जाता है कि भाई तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर रिएक्शन बने तो मत करो व्लॉगिंग, तो उसमें भी इसको मिर्ची लगती है। मैं तो करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ भाई, तो फिर रिएक्शन चैनल वाले भी रिएक्शन बनाएंगे, तुम रोक नहीं पाओगे, नहीं रोक पाओगे। लप्पू लप्पी जगत दीदी जैसे लोग नहीं रोक पाए तो तुम किस खेत की मूली हो? तो तुम किस खेत की मूली हो रामू काका? ज्यादा मत उड़ो, मैं समझ रही हूँ व्यूज आए हैं, बोरा गए हो, है ना, अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगे हो, मैं समझ रही हूँ। बहुत ज्यादा अंदर मन में लड्डू फूट रहा होगा, तुम्हारे मन में लड्डू फूटा, लेकिन उन लड्डुओं को कंट्रोल करो, क्योंकि अगर इस तरीके का तुम्हारा बिहेवियर रहा तो दोबारा से नहीं जाना है ना, नहीं जाना है ना डिट्टो रानी के पास, क्योंकि डिट्टो रानी को वैसे भी हमेशा हायर करने ही रहते हैं, क्योंकि उनके जो काम करने वाले हैं वो छोड़ छोड़ कर भाग जाते हैं। अब इनके घर में एक काम वाली आई थी जो कि खाना वाना बना रही थी, और मैंने मुद्दा उठाया था वो चीज़ कि ये बहुत ज़्यादा उससे काम ले रहे हैं, काम लेने के साथ साथ उसे वीडियो में भी कैप्चर कर रहे हैं और उसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दे रहे हैं जो टाइम टेबल है। तब मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपको ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, ये आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो। उन्होंने तो बात की होगी ना उससे पूरी तरह से, तब तो वो ये सब कर रही है ना। अगर वो इतना कर रही होती तो छोड़कर नहीं भागी होती, सारी बात हो गई होती तो छोड़कर नहीं भागी होती, इसलिए भाग गई छोड़कर। तो रिएक्शन चैनल वाले कोई बात करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं। अब इनकी ऑडियंस ही बोल रही है, फिर भाग गई इनकी काम वाली, और पहले भी बहुत सारी भाग चुकी हैं, ऐसा मुझे कॉमेंट सेक्शन से पता चला। और इनके घर में एक और इनके टीम मेंबर थे जो काफ़ी टाइम से नजर नहीं आ रहे हैं। पहले भी इसने बोला था कि उनकी तबीयत खराब है, और आज भी इसके पतिदेव ने बोला कि उसकी तबीयत खराब है। तो तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, ऐसी कौन सी तबीयत खराब है कि 2-3 महीने से खराब ही है? तो ऑडियंस को ये सी बनाते हैं। और जो रामू काका जी है ना, उनके दिमाग इतने खराब है, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इनके टीम मेंबर में शामिल होना पड़ेगा उनको, अगर इस तरीके की हरकतें रही तो। सुधर जाओ रामू काका, तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही प्यारी वाली वार्निंग है, क्योंकि दिन बदलते दशा बदलते टाइम नहीं लगता। तो ये वाला पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।